नमस्कार दोस्तों। आज समय ये है कि हर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है और ज़्यादा पैसे कमाना, धन दौलत कमाना सक्सेस का पैरामीटर बन चुका है। जबकि सक्सेस का असली मतलब होता है एक अच्छा इंसान बनना, और उसमें पैसे कमाना या आर्थिक रूप से मजबूत होना सक्सेस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, ना कि इसे कंप्लीट सक्सेस माना जाना चाहिए। लेकिन आज कंपटीशन का दौर है तो सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। आज मैं जिस कलाकार की बात करूंगा ये 2007 से फिल्मों में काम कर रही है, लेकिन 15 सालों में अभी तक ढंग से अपनी पहचान तक नहीं बना पाई है। सिर्फ 19 साल की एज में इसने एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। ये एक्ट्रेस है नेहा शर्मा। नेहा शर्मा को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी लगातार काम कर रही है। नेहा ने कुछ बड़ी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे यमला पगला दीवाना 2, यंगिस्तान, तुम बिन 2, मुबारका और तानाजी, लेकिन काम की कभी तारीफ नहीं हुई। नेहा शर्मा का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1987 को भागलपुर, बिहार में। शुरुआती पढ़ाई भागलपुर से ही हुई थी। स्कूलिंग खत्म करके दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर लिया। दिल्ली से डिप्लोमा करके मुंबई आ गई ताकि एक्टिंग में ट्राई कर सके। नेहा शर्मा एक वेल नोन परिवार से बिलोंग करती है। इसके पिता जहां पहले एक बिजनेसमैन थे तो बाद में कांग्रेसी नेता बन गए और बहुत बड़े नेता में उनकी गिनती होती है। साल 2014 से वो अभी तक भागलपुर से एमएलए हैं। नेहा का एक बड़ा भाई है और नेहा की 2 बहनें हैं। एक बहन का नाम आयशा शर्मा है और वो भी बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। आयशा शर्मा जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते में नजर आ चुकी है। उसकी एक्टिंग देखकर भी लग नहीं रहा कि वो भी अगले 15-20 साल से पहले कुछ कर पाएगी। नेहा ने मुंबई आकर ऑडिशन देने शुरू किए, लेकिन इसे कोई मौका नहीं मिला। उस समय नेहा की एज सिर्फ 18 साल थी। उसी दौरान नेहा की मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर से हुई जो साउथ में और बॉलीवुड दोनों जगह पर काम करता था। उसका नाम था वेणुगोपाल। वेणुगोपाल और नेहा में दोस्ती हुई और फिर इनका अफेयर शुरू हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि ये लोग जो है 1 साल तक साथ में रहे थे और लिव इन में रहे थे। लिव इन के दौरान ही इन दोनों का अफेयर परवान चढ़ा था। वेणुगोपाल इंडस्ट्री का एक मजा हुआ कलाकार था और वो जानता था कि इस तरह की ओवर एम्बिशियस लड़कियां ज़्यादा दिन तक उसके पास में नहीं टिक पाएगी, और इसी वजह से उसने 1 साल तक अच्छे से सर्विस की और साल 2007 में एक तेलुगु फिल्म में इसको काम दिलाया। ये फिल्म फ्लोर पर पहुंच भी चुकी थी, इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके बाद वेणुगोपाल ने इसे रामचरण की चिरुथा में रोल दिलाया। चिरुथा 2007 में ही आई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान रामचरण और नेहा की नज़दीकियों की चर्चा होने लगी और इनका अफेयर शुरू हो गया था। इन दोनों का अफेयर भी 1 साल लंबा चला। चिरुथा मूवी हालांकि एक सक्सेस मूवी थी, लेकिन इसमें नेहा का करियर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाया। नेहा अगले 2 साल तक कोई काम नहीं कर पाई। साल 2007 के बाद में साल 2009 में इसे एक और तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये एक लो बजट मूवी थी और फिल्म कब आई कब गई ये खुद नेहा को भी नहीं पता होगी। नेहा साउथ और बॉलीवुड दोनों जगह ट्राई कर रही थी। तभी नेहा और मोहित सूरी की एक दूसरे से जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। मोहित उस समय अपनी नई फिल्म क्रूक के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहा था। मोहित ने फिल्म क्रूक में नेहा को इमरान हाशमी के अगेंस्ट कास्ट कर लिया और 2010 में नेहा की बॉलीवुड में इस तरह से एंट्री हो गई। फिल्म क्रूक में नेहा ने इमरान हाशमी के साथ में बढ़िया बढ़िया सीन्स दिए ताकि लोगों की नज़रों में आ सके, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म से ना तो नेहा का करियर आगे बढ़ा और ना इसे कोई और भी फिल्म मिल पाई। और साउथ इंडस्ट्री वालों ने भी नेहा को बोल दिया था कि भाई ऐसे एक्टिंग के साथ हम तुम्हें फिल्मों में नहीं रख सकते, तुम अपना कहीं और ही ठौर ठिकाना ढूंढ लो। इसके बाद साल 2010 से 2012 तक नेहा को किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं मिला, लेकिन क्रूक फिल्म के दौरान नेहा और मोहित सूरी की कहानियां खूब अखबारों में छपने लगी थी। फिल्म में इमरान हाशमी ने गाड़ी चलाई तो शूटिंग के बाद मोहित सूरी वैसे भी महेश भट्ट का रिश्तेदार है तो असर तो इस पे आएगा ही। नेहा 5-6 सालों में समझ चुकी थी कि उसे इस तरह से काम नहीं मिलेगा और उसे काम चाहिए तो बाकी एक्ट्रेस की तरह दौड़ में शामिल होना पड़ेगा। साल 2012 में इसे क्या कूल है हम जैसी फिल्म में कास्ट किया गया। ये एक एडल्ट कॉमेडी मूवी थी। इसमें नेहा ने खुलकर अपने सामान को दिखाने का प्रयास किया। फिल्म ने कलेक्शन भी ठीक ठाक कर लिया था। ये एक सेमी हिट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में एक्टिंग जैसा करने को कुछ भी नहीं था। इसके बाद नेहा ऐसे ही रोल्स करने लगी। क्या कूल है हम के बाद में ये फ़ायदा हुआ कि इसे 2-3 फिल्में लगातार मिल गई। जयंता भाई की लव स्टोरी, यमला पगला दीवाना 2 और यंगिस्तान, लेकिन ये सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई।
यंगिस्तान में नेहा के साथ में जैकी भागनानी लीड रोल में था। फिल्म तो ये फ्लॉप थी, लेकिन इस फिल्म से दोनों का अफेयर शुरू हो गया। यंगिस्तान आई थी साल 2014 में। इन 7 सालों में नेहा ने एक भी फिल्म में एक्टिंग से तारीफ नहीं बटोर पाई। 2014 के बाद में साल 2016 में एक शॉर्ट मूवी, एक हिंदी और एक दूसरी लैंग्वेज की फिल्म में इसने काम किया, लेकिन एक्टिंग में कोई सुधार इसका नहीं हुआ और ना कभी इसके काम की तारीफ हुई। 2017 में मुबारका जैसी डिजास्टर मूवी दी तो फिर से साउथ में जाके पहुंच गई। साउथ में गई तो वहाँ तेलुगु इंडस्ट्री ने साफ साफ बोल दिया कि बहन यहाँ काम करने की सोचना भी मत, एक्टिंग तुझे आती नहीं है, एक्सप्रेशन तेरे रोबोट की तरह होते हैं और फिल्म चाहिए तुझे लीड रोल वाली। तब नेहा ने मलयालम और तमिल में एक फिल्म की। ये एक ही मूवी थी जो 2 बार अलग अलग तरह से शूट हुई थी 2 अलग लैंग्वेजेस में। ये मूवी आई थी साल 2017 में। 2017 के बाद इसे काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि इसकी एक्टिंग में किसी भी तरह की कोई एक्टिंग दिखाई देती ही नहीं थी। इस दौरान ये बॉलीवुड की पार्टियों में चक्कर काटने लगी, लेकिन वहाँ पर चक्कर काटने का भी इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2019 में चुनाव में ये वापस बिहार चली गई और इसने अपने फादर के चुनाव कैंपेन में प्रचार किया। चुनाव कैंपेन में नेहा के जाने से क्या फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि इसे कोई जानता तो है नहीं, ये तो राम ही जाने। लेकिन इस बहाने इसके 2-4 महीने कट गए थे, क्योंकि बॉलीवुड में इसे उस समय कोई काम मिल नहीं रहा था। 2017 से 2020 तक 3 साल बॉलीवुड की पार्टियों में या कुछ समय बिहार में रहकर इसने टाइम पास किया और 2020 में इसे तानाजी जैसी मूवी में एक छोटा सा रोल मिला। नेहा का पूरा करियर धक्के लगा लगा के चला है। इसे समय समय पर पार्टियों के चक्कर काट के फिल्में तो मिल जाती हैं, लेकिन ये कभी भी अपने आप को लोगों के सामने साबित नहीं कर पाई। ये अपने आप को कभी भी एक एक्ट्रेस के रूप में साबित नहीं कर पाई। हमेशा इसे शो पीस वाले रोल तक ही सीमित रह गई। खुद नेहा एक फ्लॉप एक्ट्रेस है और ये अपनी बहन को भी बॉलीवुड में लेके आ गई। इसकी छोटी बहन आयशा शर्मा एक्टिंग के मामले में इसकी भी चाची है, लेकिन दोनों को लगता है कि मतलब ये भी एक दिन जो है सफल एक्ट्रेस बन सकती हैं। नेहा ने कहने को इंडस्ट्री में 15 साल गुजारे हैं, लेकिन इसने अभी तक 12-13 फिल्मों में ही काम किया है, साउथ और हिंदी दोनों जगह मिलाकर। इसकी फीस 80 लाख रुपए है, लेकिन इसकी नेटवर्थ 22 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 80 लाख रुपए फीस आज के समय में है। 2018-19 तक इसे हर फिल्म के लिए 40 लाख रुपए मिलते थे। नेहा ने फिल्मों के साथ साथ अलग अलग लोगों से अफेयर रखे, लेकिन करियर में किसी ने भी फ़ायदा नहीं पहुंचाया, या कह सकते हैं कि सबने अपना फ़ायदा किया, इसके करियर में कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी एक्टिंग उस लायक थी ही नहीं। 15 साल धक्के खा के भी आज ये पहचान नहीं बना पाई है। एक 3rd क्लास एक्ट्रेस व फ्लॉप एक्ट्रेस मानी जाती है। करोड़ों रुपए कमा लिए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसे नेहा की सक्सेस नहीं कहा जा सकता। नेहा एक वेल नोन परिवार से बिलोंग करती है। इसके पास में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस थे और ऑप्शंस की कोई कमी थी नहीं, लेकिन मुंह इसको गोबर में ही मारना था, तो कोई और ऑप्शन इसको दिखा भी नहीं। पैसे कमाना एकमात्र लक्ष्य बना हुआ था, तो इसने कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं सोचा। नेहा जैसी यहाँ ढेरों लड़कियां हैं जो बस पैसे कमाने के लिए ही यहाँ पर पड़ी हुई है, चाहे उनको सक्सेस मिल रही है चाहे नहीं मिल रही है। नेहा की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।